सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? भगवान करे आप हमेशा अच्छे रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप लोगों का क्लास मैं ऑफलाइन नहीं ले पा रहा हूँ। इसका वजह लॉकडाउन है। आज पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण मैं कोई भी क्लास 2 महीने से ले नहीं पाया। तो आप लोग भी बैठे बैठे घर में बोर हो चुके हैं। इसलिए आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाए। तो इस पर मैंने विचारा है और ऑनलाइन क्लास मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ और लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल का नाम है GHT मैथमेटिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स नाम दिया गया है और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल का नाम फिर से याद रखेंगे, GHT मैथमेटिक्स, जिसे आप सब्सक्राइब करें और जब भी मैं कोई एक से एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाऊं तो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूँ और ये प्रतिशत पूरे मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर पर अगर आपकी पकड़ मजबूत बन जाती है तो मैथ्स का सारा चैप्टर आप बहुत ही आसानी से पढ़ भी लेंगे और आपका सारा मैथ्स मजबूत ही हो जाएगा। क्योंकि प्रतिशत को पूरे मैथ्स का एक रीढ़ कहा जाता है और जब आपकी रीढ़ मजबूत हो जाएगी तो आप स्वतः खड़े हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें एक से एक GHT मेथड दूंगा। अभी तक आप लोग मेरी क्लास में HT पढ़े थे। HT का मतलब होता है हॉट ट्रिक्स, लेकिन अब मैं आप लोगों को GHT मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ। GHT का मतलब होता है गजब का हॉट ट्रिक्स, यानी HT हॉट ट्रिक्स का भी बाप GHT कहलाता है। अब मैं आप लोगों को ऐसा प्रोसेस देने जा रहा हूँ जिसे आप बहुत ही आसानी से समझ भी जाएंगे और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम की बहुत बचत होगी। और किसी भी एग्ज़ाम में टाइम का बहुत मायने होता है, टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप टाइम बचा लेते हैं तो उसी टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर लेते हैं और आपका रिजल्ट श्योर आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा आगे बढ़ें, यही भगवान से मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है कि आप हमेशा उस सफलता को पाएं जो आपका ख्वाब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूं, जो आप उसको बारीकी से पढ़ें और समझें। प्रतिशत का मतलब परसेंटेज। तो प्रतिशत है क्या चीज? परसेंटेज का आप जिक्र करते हैं तो ये प्रतिशत है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत आप किसी भी भाषा में कहीं भी आप बोलते हैं 10%, 20%, 40%, ये 40% क्या है? ये सारा खेल जो है प्रतिशत 100 का होता है। जैसे हम बोलते हैं 40%, तो 40% का मतलब होता है 100 में 40। आप 30% का जिक्र करते हैं तो 30% का मतलब होता है 100 में 30। आप 20% छूट पर कोई सामान दे रहे हैं तब 20% छूट पर कोई सामान दे रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपया में 20 रुपया आप छोड़ दिए।
30% लाभ पर कोई सामान आप बेच रहे हैं, तो 30% लाभ पर कोई सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपये का सामान 130 में बेच रहे हैं। 25% हानि पर आप कोई सामान बेच रहे हैं, तो 25% हानि पर बेच रहे हैं, तो यानी 100 रुपये का सामान 75 में बेच रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत का मतलब भी होता है 100, यानी सारा खेल 100 में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत का जहाँ भी जिक्र हो तो वह 100 में सारा मान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम आप लोगों को प्रतिशत के बारे में डिटेल से जानकारी दें। जैसे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत हम कैसे निकालें। प्रतिशत जब निकालना हो तो तेजी से उसका हम मान कैसे निकालें। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 2000 एक मान दिया हुआ, ये 2000 मान दिया हुआ है, तो इसमें 20%, 30%, 40%, 70%, 25% हम कैसे तेजी से निकाल लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसमें हम एक अंक के पहले दशमलव बैठाते हैं तो वो 10% निकल जाता है। कोई भी संख्या दिया हुआ है तो एक अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो ये 10% निकल जाएगा। जैसे 2000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 2000 का 10% 200। अब हम कहें 2000 का 20% कितना होगा, तो जब 10% 200 हुआ तो 20% दोगुना कर देंगे तो 400 रुपया। 30% कहेंगे तो तिगुना कर देंगे तो 600 रुपया। 40% हम कहेंगे तो 200 गुने 4 800 रुपया। 50% कहेंगे तो 5 से गुना कर देंगे। 60% कहेंगे तो 6 से गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या दिया हो तो एक अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, वो निकल जाता है 10%। अब हम 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो ये निकल जाता है 1%। अब हम कहेंगे 2000 का 1% कितना होगा, तो 2000 का 1% 20 हो जाएगा। 2000 का 2% कितना होगा, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। 3% कहेंगे तो 20 दिया 60 हो जाएगा। 4% कहेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो समझ गए ना, यानी एक अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 10% निकल गया। 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 1% निकल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा और हम आगे ध्यान देंगे। जैसे अगर हम पूछें 2000 का 40% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 10% हो गया 200। तो 40% 4 से गुना करेंगे तो 200 गुने 4 तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया। यही आंसर हो गया। फिर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मैं कहूं 4000 का 30% बराबर 5, तो 4000 का 30% कितना होगा, तो 4000 का 30% निकालना है तो एक अंक के पहले दशमलव बैठा दिए, तो एक अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 10% हो गया कितना, 400। तो 10% 400, तो 30% तो 400 गुने 3 तक कितना हो गया, 1200 रुपया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अगर मैं पूछूं 3000 का 20% का 20% बराबर 5, तो मेरे प्यारे बच्चों 3000 का 20% पहले निकालेंगे तो 10% हो गया 300, तो 20% 600, यानी 3000 का 20% कितना हो जाएगा, 600। और फिर इतना का 20% निकालना है तो फिर 20% निकाल दीजिए, तो 600 का 20% तो 10% 60, तो 20% 120। समझ में आ रहा है ना बच्चों। 3000 का 20% निकाले तो 3000 का 20% 600, और फिर 600 का 20% कितना हो गया, 120 रुपया। आइए बच्चों, हम फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं। 5000 का 10% का 1000 का 10% निकालेंगे तो 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 500। 5000 का 10% 500, और फिर 500 का 30%, तो 500 का 30% तो 10% 50, तो 30% 150। समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल।
ये बहुत ही आसान मेथड है प्रतिशत निकालने का। कोई भी संख्या दिया रहे तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फिर मैं एग्जांपल अगर दूं आप लोगों को, 20% का 40% बराबर 5, तो 2000 का 20% कितना हो जाएगा? 10% 20 तो 20% 40, यानी 400। 2000 का 20% 400 और 400 का 40%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 400 का 40% तो 10% 40 तो 40% 160। बिल्कुल समझ में आ गया ना? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी संख्या का मान प्रतिशत में क्या होगा, जैसे 20% मैं बोल रहा हूँ, तो 20% का मतलब होता है, यानी 20% को भिन्न में बदलें। तो 20% को भिन्न में बदलना है तो 20/100, तो कितना हो जाएगा? 1/5। इसी को कहते हैं भिन्न में बदलना। फिर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 60% को भिन्न में बदलना है तो 60% का मतलब 60/100, यानी काट देंगे तो 3/5। फिर एग्जांपल में दे रहा हूँ, 80% का वैल्यू, यानी 80% को भिन्न में बदलना है, इसको हम 80/100 लिखेंगे, यानी 4/5। तो ये मैंने आप लोगों को भिन्न में बदलने के लिए बतलाया। अब इसी में कहा जाता है कि कोई भिन्न को प्रतिशत में निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे 2/5 को बताया, वो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बताया, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो इसको हम बदलने जा रहे हैं, तो 2/5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40%। अब मैं कहूँगा कि 1/2 को प्रतिशत में बदलें। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 गुने प्रतिशत का मान 100, यानी कितना हो जाएगा? 50%। समझ में आ रहा है ना बच्चा? अब मैं दे रहा हूं 2/3 को प्रतिशत में बदलें। अगर हम इसको बदलेंगे तो 2/3 गुने प्रतिशत, यानी कितना? 100। यहाँ इसको हल कर देंगे तो 200/3, यानी 66.2/3%। तो बिल्कुल आप समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया अभी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, और ये दोनों स्टेप जो मैंने बताया ये काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे प्रश्न में दिए होते हैं कि कोई संख्या 10 है और ये बढ़कर 15 हो गया। कोई संख्या प्रारंभ में 10 थी और बढ़कर 15 हो गया, तो पूछा जाएगा आपसे कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो संख्या प्रारंभ में कितना है? प्रारंभ में संख्या 10 है और बाद में संख्या 15 है, तो कितना की वृद्धि हो गई? 5 की वृद्धि हुई। तो पूछा जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो संख्या 10 थी, बढ़कर 15 हो गया, यानी कितना की वृद्धि? 5 की वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो 5 की वृद्धि हुआ है किससे? 10 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर हो गया। 10 था, बढ़कर 15 हो गया, यानी 5 की वृद्धि हुई,
तो 5 की वृद्धि हुई किससे? 10 से। तो 5/10 गुने 100, 50% की वृद्धि। फिर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। पहले से कोई संख्या 8 है और यह संख्या घटकर 5 हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले से कोई संख्या 8 है और घटकर 5 हो गई, तो कितना की कमी हो गई? तो 3 की कमी हुई है। 3 की कमी हुई है। तो पूछा जाएगा प्रतिशत में कितना कमी हुई है, इसलिए प्रतिशत कमी बराबर। तो 3 की कमी हुई है किससे? 8 से। तो 3/8 गुने 100। मेरे प्यारे बच्चों, पहले संख्या 8 था, अब घटकर 5 हो गई, तो कितना की कमी हो गई? 3 की कमी हुई है। तो 3 की कमी किससे? 8 से। तो 3/8 गुने 100, इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो 75/2% कमी। यही आंसर है। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं एग्जाम्पल में दूं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, x y का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि x y का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ बताएंगे आप लोग किसके बारे में पूछा जा रहा है? तो यहाँ पर x के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है x के बारे में पूछा जा रहा है तो x को ऊपर कर देंगे, y के रेस्पेक्ट में तो y को नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। यही आपका आंसर आ गया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ 20 160 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? 20 160 का कितना प्रतिशत है, यानी 20 के बारे में पूछा जा रहा है। तब 20 को ऊपर और किसके रेस्पेक्ट में? 160 के रेस्पेक्ट में। 160 को नीचे, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो काट दीजिए, 20 ये 8 से कट गया और ये 25 से और ये 2 से, यानी 25/2 यानी 12.5%। यही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि 20 160 का कितना प्रतिशत है, तो 20/160 गुने 100 इतना परसेंट। फिर मेरे प्यारे बच्चों, ये सर, अब मैं आपसे कहूं किसी संख्या का 40% 160 है, तो वह संख्या क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या का 40% 160 है, तो वह संख्या क्या होगा? यानी 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 160 दिया हुआ है ना। 40% का वैल्यू 160, तो यहाँ संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या हमेशा 100% होता है, इसलिए 100% बराबर 160/40 गुने 100। तो यहाँ क्या हो गया? यानी वह संख्या है 400। समझ में आ गया बच्चों? फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों,
इसमें इसमें क्या फर्क है? यहाँ क्वेश्चन कर रहा था कि किसी संख्या का 40% 160 है, तो वह संख्या क्या है? और यहाँ है किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 60% क्या होगा? यानी 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 120। इसलिए अगर संख्या ही पूछता, मूल संख्या, तो 100% निकालते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि उस संख्या का 60% क्या होगा, तो डायरेक्ट आप 60% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 120/20 गुने 60, तो कितना हो जाएगा? 360। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आगे एक कदम फिर आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान देंगे। कोई व्यक्ति 40% खर्च कर रहा है। क्वेश्चन में अगर दिया रहे कि कोई व्यक्ति 40% खर्च कर रहा है, तो 40% खर्च कर, इसका मतलब बचा कितना रहा है? 60%। कोई आदमी 20% दान दे दिया, तो 20% दान दे दिया तो कितना बचाया? 100 में घटा देंगे तो 80% बचाया। तो ध्यान देंगे, 40% खर्च तो कितना बचाएगा? तो 100 में घटाएंगे 40 को, तो 60% बचाया। अब ये 60% का वैल्यू 60/100 कितना हो जाएगा? 3/5। अगर मैं कहूँ 12.5% कोई आदमी खर्च कर दिया, तो 12.5% खर्च कर दिया, तो 12 दूना 24 और 1 25/2। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, तो कितना हो जाएगा? 1/8। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/8 खर्च। तो अगर मैं पूछूं कि कितना बचाएगा, तो इसी में इसको घटा दीजिए। 8 में से 1 गया तो 7/8 बचाया। समझ में आया बच्चों? 12.5% कोई आदमी खर्च कर दिया, तो 12.5% का वैल्यू 25/2 गुने प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, काट दिए तो 1/8 खर्च कर दिया, तो कितना बचाया? 7/8 बचाया। अगर मैं कहूँ 33.1/3% खर्च हुआ है, तो 33 तिया 99 और 1 100/3, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, यानी 1/3 खर्च। तो पूछा जाए यहीं पर तो कितना बचाया? तो कितना बचाएगा बताएंगे आप लोग? 3 में से 1 गया तो 2/3 बचाया। समझ में आ रहा है ना? अब मैं कहूँ 66.2/3% खर्च। क्या क्वेश्चन है कि 66.2/3% खर्च कर दिए, तो 66 या 198 और 2 200/3, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100, यहाँ 2/3 खर्च कर दिए हैं, तो कितना बचाएंगे? तो 1/3 बचाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप समझ गए ना? अब मैं इसी पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसे आप ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। अगर कोई व्यक्ति अपने वेतन का 33.1/3% खर्च किया, यदि वह 20,000 रुपये की बचत करता हो, तो उसकी आय कितनी है? तभी हम आप लोगों को बताए थे 33.1/3% खर्च कर दिए, तो 33.1/3% का वैल्यू 1/3, तो इतना खर्च है, तो कितना बचाए? तो घटा दीजिए, तो 2/3 बचाया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? 33.1/3% का वैल्यू 1/3, 1/3 खर्च कर दिए, तो कितना बचाया है? 2/3। तो 2/3 बचाया, लेकिन बचाया है क्वेश्चन में 20,000, तो 2/3 बराबर 20,000 रुपया। तो इसको काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10,000, इसलिए 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू हो गया 30,000 रुपया। यही उसका वेतन है। समझ में आ गया बच्चों? सिंपल है
कि आप ध्यान देंगे कि 1/3 खर्च कर दिया तो कितना बचाया, 2/3 बचाया, लेकिन बचाया है क्वेश्चन में 20,000। ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसको काट देंगे तो एक का वैल्यू क्रॉस गुना कर दिए तो 10,000 गुने 3 कितना हो गया, 30,000, यानी उसका वेतन कितना है, 30,000। बिल्कुल समझ गए। अब हम आगे एक कदम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्वेश्चन है x का 50% बराबर y का 30%, तो x अनुपात y का मान ज्ञात करें। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब प्रतिशत में मान बराबर हो तो x का 50% बराबर y का 30%। तो जब प्रतिशत में मान बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट देते हैं। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 30:50। इसको काट देंगे तो 3:5। यही आपका आंसर हो गया। जब प्रतिशत में मान बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट देते हैं। तो ये दोनों मान बराबर था तो पलट दिए तो यहाँ हो गया 3:5। यही हो गया x और y का रेशियो। यही तो है GHT। GST मेथड बहुत ही आसान मेथड है। अब मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जरा देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है उसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि A का 20%, A का 20% बराबर दिया हुआ है B का 50%। ये दोनों मान बराबर है। तो जब मान बराबर हो तो रेशियो में बदलना हो तो उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 50:20, यानी कितना, 5:2। तो प्रतिशत में मान बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट दिए तो 5:2 हो गया, यानी A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 2। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A का कितना प्रतिशत B है, यानी A के बारे में पूछ रहा है कि A का कितना प्रतिशत B है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है, B के बारे में। तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, तब B को ऊपर कर दीजिए, और किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, तो A को नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो कितना प्रतिशत, 40%। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन था A का कितना प्रतिशत B है, यानी B के बारे में पूछा जा रहा है। तब B को हम ऊपर कर दिए, और A के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो A को नीचे कर दिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी 40% है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, इसी पर जरा आप लोग बना कर दिखाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जांपल को देखें। A की आय का 10%, B की आय का 15% और C की आय का 20%। तीनों मान बराबर है और इस तीनों का योग 7800 है। तो B की आय ज्ञात करें। A, B और C। A की आय का 10%, B की आय का 15% और C की आय का 20%। ये तीनों मान बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसको काट कर छोटा कर दीजिए। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब ये तीनों मान बराबर है तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट देंगे। तो रेशियो में बदलने के लिए एक को ढकेंगे और बाकी दोनों को गुना कर दीजिए। तो 4 तिया 12, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पर इसको ढकेंगे तो 3 दूना 6। रेशियो में बदलने के लिए एक को ढक कर बाकी दोनों को गुना करते हैं। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूना 6। इसको काट दीजिए तो 6, 4, 3। यहाँ तीनों रेशियो निकल गया। तब पूछा जा रहा है B की आय ज्ञात करें, इसलिए B की आय। तब B की आय कितनी है, तो B की आय 4 बटे टोटल का योग 6, 4, 10, 3, 13 अगुने टोटल दिया हुआ है 7800 रुपया। 2400 रुपया ही उसकी आय हो गई। यहाँ पर मैंने जब तीनों मान बराबर है तो रेशियो में बदलने के लिए एक को ढक कर बाकी दोनों को गुना करेंगे। इसको ढक दिए तो 4 तिया 12, इसको ढक दिए 4 दूनी 8, इसको ढक दिए 3 दूना 6। काट कर छोटा कर दिए। यहाँ पर B के बारे में पूछा है तो B को ऊपर कर देंगे। टोटल का योग 13 गुने 7800, यही आंसर आ गया। अगर यहीं पर पूछा जाए A की आय कितनी होगी, तो A की आय कितनी है 6, तो 6 को ऊपर, टोटल का योग नीचे गुने इतना, यही आपका आंसर हो गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने प्रतिशत का फर्स्ट क्लास दिया है और ये पार्ट 1 मैंने पढ़ाया। अब मैं अगले वीडियो में पार्ट 2 डालने वाला हूँ और बहुत जल्द डालूँगा। तो ये पार्ट 1 का आप बिल्कुल अच्छी तरह से लाभ उठाएं और दूसरों को भी लाभ उठाने का मौका दें। आप दूसरों को भी शेयर करें कि भारद्वाज सर का ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है GST मैथमेटिक्स, जिसे आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मैं मिलूंगा।